वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्पदा शुश्रूषणां मुख्या कर्मणा सत्यादयो दीयस्तशास्त्रयोषिता निर्जितसङ्ख्ये त्रिदशं तद् आशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो दीयस्तशास्त्रयोषिता निर्जितसङ्ख्या त्रिदशां तत् आशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। दीपिका माता जी पढ़ो श्लोक। यत्पदा शुश्रूषणा मुख्यकर्मणा सत्याद्योदव्यस्त सहस्रयोषिता निर्जित्या संख्ये त्रिदशमस्तदशिषु हरन्ति वज्रयुधा वल्लभोचिता। नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यत्पदा शुश्रूषणां मुख्या कर्मणा सत्यादयो दै अष्टसहस्र योषिता निर्जित्या संख्ये त्रिदृष्ण तदशिषो हरन्ति वज्ररुद्या वल्लभोचिता। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Simply by administering comforts at the lotus feet of the Lord, which is the most important of all services, the queens at Dwaraka, headed by Satyabhama, induce the Lord to conquer the demigods. Thus, the queens enjoy things which are prerogatives of the wives of the controller of thunderbolts. क्या बोला है? Simply by administering comforts at the lotus feet of Lord, which is the most important of all services, the queens at Dwaraka, headed by Satyabhama, induce the Lord to conquer the demigods. Thus the queen enjoy things which are prerogatives of the wives of the controller of thunderbolts. कि अब जो भगवान की पत्नियां थी 16,108, उनमें जो 8 मेन थी सत्यभामा, रुक्मणी, नौल, तो भगवान को काफ़ी इंपॉर्टेंट सेवाएं कर रहे थे। और कभी कभी भगवान को इस तरह से बोलते थे कि आप देवताओं से लड़ो। जैसे परिजात फूल था, एक बार नारद मुनि लेके आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को दिया, वो जो कि इंद्र के लोक में ही मिलता है। तो परिजात फ्लावर जब कृष्ण ने सोचा कि किसको दूं, तो बोले रुक्मणी बड़ी है तो रुक्मणी को दे देता हूँ। तो जब रुक्मणी को उन्होंने दिया तो सत्यभामा नाराज हो गई कि लगता है वो ज्यादा प्यारी है, मैं तो हूँ नहीं। तो भगवान ने उनको खुश करने के लिए इंद्र लोग गए, तो वहां से वृक्ष लाने का प्रयास किया, तो इंद्र बोले मैं लेने नहीं दूंगा। तो भगवान एक हैंडपैक्ड हस्बैंड की तरह इंद्र से लड़े और वो परिचाद का जो वृक्ष है वो सत्यभामा के कोर्ट यार्ड में लेके आए, मतलब उसके आंगन में। सत्यभामा को तब खुश किया। तो मतलब इस तरह का उनका डीलिंग था। तो पत्नियां उनको सेवा कर रही थी वहां पे। तो यहाँ पे बताया है कि सत्यभामा कौन है तात्पर्य में। Satyabhama, one of the principal queens of Lord Krishna at Dwaraka. After killing Narakasura, Lord Krishna visited the palace of Narakasura accompanied by Satyabhama. He went to Indraloka also with Satyabhama, and she was received by Sachidevi, who introduced her to mother of the demigods, Aditi. Aditi was very much pleased with Satyabhama, and she blessed her
with the benediction of permanent youth as long as Lord Krishna remained on the earth. Aditi also took her with her to show her the special prerogatives of the demigods in the heavenly planet. तो ये जो कौन है सत्यभामा, ये द्वारका की भगवान की 8 मेन पत्नियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, जानुमती। तो उनमें से सत्यभामा भी एक प्रमुख है, दूसरे नंबर में आती है। तो एक बार नरकासुर को मारने के बाद में भगवान सत्यभामा के साथ कहाँ गए थे? इंद्रलोक गए थे। ठीक है, वहां पे उनको सची देवी मिली, जिन्होंने जो अदिति देवताओं की माता थी, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो अदिति बहुत खुश हुई थी सत्यभामा को वहां देख के, और उनको बहुत ज्यादा मतलब आशीर्वाद दिए। तो अदिति उनको बहुत स्पेशल जगह लेके गई देवताओं की, जहाँ वो रहते थे। और वहां पे सत्यभामा ने क्या देखा? परिजात का फूल। और ने इच्छा की कि ये जो फूल है ये हमारे द्वारका में होना चाहिए। तो जब वो द्वारका से वापस आई तो जो उनके हस्बैंड थे कृष्ण, उनको बताया कि मैं चाहती हूँ कि ये जो परिजात का फूल है ये हमारे आंगन में होना चाहिए, हमारे पैलेस में होना चाहिए। तो Satyabhama's palace was specially bedecked with valuable jewels, and even in the hottest season of summer, the inside of palace remained cool, as if air conditioned. तो सत्यभामा का जो पैलेस था उसमें बहुत ज़्यादा जवाहरात सोना लगा हुआ था, काफ़ी ज्वेलरीज थी, और गर्मियों की इवन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद उनका पैलेस अंदर से ठंडा रहता था कि जैसे मानो एयर कंडीशनर एसी लगा हो। तो उनका जो पैलेस था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा झंडों के साथ अलग अलग प्रकार के सजा हुआ था। तो कई ऐसे झंडे लगे थे कि जब भी भगवान कृष्ण उनके पैलेस में आते थे तो उनको खबर मिल जाती थी कि ऐसे मतलब इस प्रकार से झंडे लगाए हुए थे। सो एक बार अपने पति के साथ वो कहाँ जाती हैं? द्रौपदी से मिलती हैं। एंड शी वॉज वेरी एंशियस टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय द्रौपदी इन द वेज एंड मीन्स टू प्लीजिंग हर हस्बैंड, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, अब पांचों को कैसे खुश रखना है। तो इसलिए सत्यभामा जब द्रौपदी से मिली थी तो उनसे पूछा, भाई तू कैसे खुश रखती है, मुझे भी टिप्स दे थोड़ी सी। So जब द्रौपदी से मिली तो शी वॉज वेरी मच प्लीज्ड एंड ऑफर्ड हर गुड विशेस एंड रिटर्न टू द्वारका। तो उनके बाद टिप्स वगैरह लेने के बाद वापस द्वारका आ गई। तो शी वॉज डॉटर ऑफ सत्यजीत, तो सत्यजीत की बेटी थी सत्यभामा। And after the departure of Krishna, when Arjuna visited Dwarka, all the queens, including Satyabhama and Rukmani, lamented for the Lord with great feeling. At first stage, at the At the last stage of her life, she left for the forest to undergo severe penance. तो जब भगवान कृष्ण जा चुके थे ये छोड़ के अपना पास टाइम खत्म करके, तो सारी जितनी भी रानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, तो सभी ने बड़ा अपना रोष ने मतलब काफी उदास थी, और अंत में वो लोग भी जंगल चले गए सीवियर पेनेंस करने के लिए, सारी पत्नियां। सत्यभामा ने अपने पति को बोला था कि मुझे भी ये फूल चाहिए परिजात वाला, जाओ स्वर्ग से लेके अपने मेरे लिए। अब जो देवगण है इंद्र इतनी आसानी से तो देने नहीं वाले। तो जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड होता है पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए कुछ भी करता है, तो उसी प्रकार भगवान भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह इंद्र से लड़े। हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे? The Lord had a very little to do with the so many wives to carry out their orders like an ordinary man. भगवान को ऐसे अपनी पत्नियों की इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है जैसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह। But because the queen accepted the high quality of devotional service, namely administering the Lord all comfort, the Lord played the part of a faithful and complete husband. क्योंकि रानियों ने शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा कर रही थी, तो भगवान भी ऑब्लाइज थे कि ऐसा उनका आदेश पालन करने के लिए। So no earthly creature can expect to have things from the heavenly kingdom, especially the parijat flower, which are simply to be used by demigods. अब कोई साधारण मनुष्य स्वर्ग चला जाए और वहां से फूल लेके आए, मजाक की बात है, कोई नहीं जा सकता। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, पता भी है चांद तारे कितनी दूर है, तोड़ोगे तो बात दूर की बात है। हाँ, तो मोदी जी के लोग ऐसे वादा करते हैं मगर ऐसा कर नहीं पाते। क्या लिखा है? But due to their becoming the Lord's faithful wives, all of them enjoyed the special prerogatives
of the great wives of the denizens of heaven. In other words, since the Lord is the proprietor of everything within his creation, it is not very astonishing for the queens of Dwarka to have any rare thing from any part of the universe. अब रानियां किसकी पत्नी है भाई? भगवान कृष्ण की। तो उनके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, स्वर्ग से भी आ रहा है, तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि किन की पत्नी है? वो स्वयं भगवान की। ठीक है। यद्बाहुदन्दाभिदधोन्ननिज्जिविनो यदु प्रविराहि यकुतो भयामुः अधिक्रम्मदीयङ्घ्रिभिर्धृतं रतं बालता साभं सुधर्मं सुरसातमोचितम्. The great devotee of Yadu dynasty, being protected by the arms of Lord Shri Krishna, always remain fearless in every respect, and therefore their feet trample over the Sudharma assembly house, which the best demigods deserved but which was taken away from them. The great heroes of the Yadu dynasty, जितने भी यदु कुल के वंश थे, सभी को रक्षा कौन प्रदान कर रहा था? भगवान कृष्ण, जो कि हमेशा यदुवंश के जितने भी लोग थे काफी मतलब निडर होके घूमते थे हर रिस्पेक्ट में। उनको था कि भगवान तो आएंगे। Therefore their feet tremble. वो क्या हुआ? डर गए। कब? जब देखा कि भगवान वहां से चले गए हैं। तात्पर्य में लिखा है, those who are directly servitor of the Lord are protected by the Lord from all fearfulness, and they also enjoy the best of things, even if they are forcibly accumulated. The Lord is equal in behavior to all living beings, but he is partial to his pure devotees, being very affectionate toward them. The city of Dwarka was flourishing, being enriched with the best of things in the material world. अब जो द्वारका थी उसमें तो बहुत ज्यादा अपलेंस था, क्योंकि भगवान की नगरी है, तो बहुत कुछ था वहां पे। The state assembly house is constructed according to dignity of particular state. जो हमारे असेंबली हाउस होता है, ठीक है, हमारे देश में भी है संसद भवन, तो वहाँ पे भी जो था बड़ा अच्छा बनाया हुआ था. The state assembly house is constructed according to dignity of particular state. In the heavenly planet, the state assembly house called Sudharma was deserving of the dignity of the best of the demigods. और so जो स्वर्ग लोक में ऐसा असेंबली हाउस है, हमारे यहाँ संसद है, तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? सुधर्मा. ठीक है. Such an assembly house is never meant for any state on the globe because of human being on the earth is unable to construct it. तो ऐसा असेंबली हाउस किसी और में नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वर्ग में ही है, क्योंकि मनुष्य ऐसा बना ही नहीं सकता. हर फार अ पर्टिकुलर स्टेट में भी मेंटली एडवांस्ड, कितने ही एडवांस्ड क्यों ना हो जाओ, मगर सुधर्मा जैसा जो स्वर्ग लोक में असेंबली हाउस है वो यहाँ नहीं मिल सकता. But during the time of Lord Krishna's presence on the earth, the members of Yadu family forcibly brought the celestial assembly house to earth, placed it at Dwarka. मगर जब भगवान यहाँ पे थे तो सब सभी ने जबरदस्ती, हाँ, जो असेंबली हाउस स्वर्ग में था उसको द्वारका में लेके आए. They were able to use such force because they were certain of the indulgence and protection of Supreme Lord Krishna. मगर वो ऐसा धक्केदारी फोर्सिबली कर सकते थे, क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा प्रोटेक्टेड थे. In other words, the Lord is provided with the best things in the universe by his pure devotees. क्योंकि भगवान की जो पूजा वो हमेशा बेस्ट चीजों से होती है, तो फिर स्वर्ग में ऐसा असेंबली हाउस कैसे हो सकता है जो धरती भगवान के धाम में ना हो? इसलिए यहाँ पे भी था, इसलिए जो भक्तगण थे फोर्स कर सकते थे. Lord Krishna was provided with all kind of comfort and facilities available within the universe by the member of Yadu dynasty, and in return, such servitors of the Lord were protected and fearless. A forgetful, conditioned soul is fearful, but a liberated soul is never fearful. Just as a small child, completely dependent on the mercy of a forgetful, conditioned soul is fearful, but a liberated soul is never fearful. Just as a small child completely dependent on the mercy of his father is never fearful of anyone. अब देखिए, जो जीव आत्मा भूली हुई आत्मा है वो हमेशा डर में रहती है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा. मगर जो मुक्त जीव है, भगवान के भक्त है, वो नहीं डरती. क्यों? जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता पे निर्भर रहता है, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है. मगर अगर और कोई हो, इंडिपेंडेंटली रहने की कोशिश करते हुए व्यक्ति डरा हुआ रहता.
Since the living being is never to die by his constitution, as stated in Bhagavad Gita 2:20, then what is the cause of fearfulness? अब देखा जाए तो आत्मा तो मरती नहीं, वो तो अजर है, अमर है, तो फिर डरने की क्या बात है? क्यों डरते हैं लोग? जाने क्यों लोग डरते हैं? क्यों डरते हैं भाई? क्योंकि वो अपने आप को ही शरीर मानते हैं, उनको लगता है मैं खत्म तो सब कुछ खत्म। I might lose my property, my relatives, उसमें डर रहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को खो दूंगा, मेरी धन संपत्ति खो जाएगी, उसको यही डर रहता है। A person may be fearful of a tiger in a dream, but another man who is awake by his side sees no tiger there. Tiger is a myth for them, both of them, namely the person dreaming and the person awake, because actually there is no tiger, but the man forgetful of his awakened life is fearful. But the man who has not forgotten his position is not at all fearful. अब जैसे कोई व्यक्ति प्रपात समझा रहे हैं कि जैसे आपने सपने में शेर देखा जो आपको खाने के लिए भाग रहा है, ठीक है? आप अब सपने में हो, सपने में आप डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे ना, आप डर रहे होंगे सपने में। और उसी प्रकार आपके बगल में कोई और व्यक्ति बैठा है, वो जागा हुआ है, उसने तो कोई शेर नहीं देखा, उसके लिए तो शेर कोई है ही नहीं, क्या वो डर रहा होगा? नहीं, ही विल नॉट बी fearful. हाँ, मगर जब ये व्यक्ति जागे जाएगा, अब जो व्यक्ति देखो जो जागा हुआ है उसने भी शेर को देखा मगर वो डर नहीं रहा, क्योंकि वो जागी अवस्था में उसको नहीं सपना दिख रहा है कि मेरे पीछे कोई बड़ा, सपने की पोजीशन वो देख रहा है, वो डर रहा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा ने शरीर समझता है वो सोई हुई अवस्था में, वो उसके मन में डर रहता है। और जो जागी हुई अवस्था में अपने आप को भगवान का सेवक समझता है वो व्यक्ति निडर है, क्योंकि वो जानता है मैं भगवान का दास हूँ, शरीर तो मैं हूँ नहीं। हाँ, तो लॉर्ड इज देयर, आई एम इन रिलेशन विद सुप्रीम, सी इज fearful. Thus the member of Yadu dynasty were fully awake in their service to the Lord, and therefore there was no tiger for them to be afraid of at any time. तो इसलिए जो यदु कुल के लोग थे, भगवान के कुल के, वो सारे निडर थे, जागे हुए थे भगवान की सेवा में, तो इसलिए उनको माया रूपी शेर से डरने की जरूरत नहीं। Even if there were a real tiger, the Lord was there to protect them. और अगर असली का शेर भी हो तो तब भी उनको डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान थे वहां पे उनकी रक्षा के लिए। काचित् नमयं तथा मृततेजा विभासि मे अलद्दब्धा मनो भैन्नता किं वा तथा चिरोषिता। My dear Arjuna, please tell me whether your health is all right. You appear to have lost your body luster. In this, is this due to others disrespecting and neglecting you because of your long stay at Dwaraka? क्या बोल रहे हैं? कहते हैं अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे ना, क्या तुम्हारी सेहत ठीक है? तुमने अपना ये बॉडीली लस्टर इतनी चमक क्यों खो दी है? क्या तुम्हें वहां पे डिसरिस्पेक्ट किया गया, तुम्हें निरादर किया गया क्योंकि तुम द्वारका में बड़े लंबे समय से रह रहे थे? ऐसा जनरली हो जाता है। पता क्या होता है, जब हमारे घर में कोई आता है, एक दो दिन रुक रहा है, बड़ी रिस्पेक्ट रहती है, तो कभी महीना रुक जाए तो हम उसके साथ कैजुअल हो जाते हैं, और उस कैजुअल डीलिंग में कभी कभी अपराध भी कर जाते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है, तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में ज़्यादा समय तक रुक भी रहा है तो हमें इतना कैजुअल नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर दें या इग्नोर कर दें। तो ऐसा जनरली हो जाता है जब कोई हमारे घर में ज़्यादा समय तक रुकता है। शुरुआत में तो ठीक है, बड़ी रिस्पेक्ट रहती है, कदर रहती है, उसके बाद में ठीक है तू भी अपने घर के जैसे जी, अब कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, जो गलत है। तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं, फ्रॉम ऑल एंगल ऑफ विजन, अब हर प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से सवाल पूछ लिए, द्वारका के बारे में पूछ लिए, और लास्ट में he concluded at last that as long as Krishna himself was there, nothing inauspicious could happen. But there is a eighth sign, Arjuna appeared to be bereft. बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो इसका मतलब भगवान कृष्ण अभी भी वहाँ पे हैं, तो फिर कोई अपशगुन भी अपशगुन नहीं होगा। मगर सेम चीज जो देख रहे कि अर्जुन का बॉडी लश्कर चमक चली जा चुकी है, रोने की अवस्था में। The king inquired of his personal welfare, asked so many vital questions. इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कई सवाल पूछे और पूछे कि सब कुशल मंगल सब बढ़िया है, जैसे हम पूछ रहे थे। काचिन नबी हतो भावे शब्द धे भेर मंगल है
नादातम उक्तम अर्थिभ्या आशयत परस्ति श्रुतम. If someone addressed you with unfriendly words or threatened you, कि कभी किसी ने तुम्हें ऐसे फ्रेंड की तरह नहीं, ऐसे कभी डराया धमकाया हो या ऐसे बदतमीजी से बात की हो, could you not give charity to one who asked, or could you not keep your promise to someone? क्या तुम किसी को दान नहीं दे सकते हो जिसने तुमसे मांगी हो, या क्या तुम वादा नहीं कर सकते किसी को, उसका वादा पूरा नहीं कर सकते जिसने तुम्हें किया हो? क्या ये ऐसे इसके कारण तो नहीं तुम दुखी हो? A Kshatriya or rich man is sometimes visited by person who are in need of money. तो जो क्षत्रिय हैं या अमीर लोग हैं, कई बार उनको लोग मिलते आते हैं पैसों के लिए. When they are asked for donation, it is the duty of possessor. उनसे पैसा मांगा जाए तो जिसके पास है उसको देना चाहिए. If a Kshatriya or rich man fail to comply with this obligation, he must be very sorry for his discrepancy. तो अगर कोई क्षत्रिय और अमीर व्यक्ति ऐसे डोनेशन ना दे पाए तो उसको बहुत बुरा मानना चाहिए. He should be sorry on his part. Similarly, one should not fail to keep his promise to give in charity. The discrepancies are sometimes cause of despondency. अगर ऐसा कुछ रहता है कि चैरिटी नहीं दे पा रहा है, उदास है, कहीं ना कहीं वो उदास ही है, वो कर नहीं पा रहा, कुछ कारण है. Thus, failing a person becomes subjected to criticism, which might also be the cause of Arjuna's plight. और अगर ऐसा कोई वादा पूरा ना कर पाए, किसी को दान ना कर पाए, तो वो व्यक्ति शर्मिंदगी में होता है, और शर्मिंदा होने के कारण भी कई बार वो फिर किसी से बात नहीं करता. अगर ऐसा अवस्था नहीं आनी चाहिए. ठीक है, वन इज एंगेज्ड इन कृष्ण consciousness, दिस पोजीशन विल नॉट कम. तो यहीं पे विराम लेते हैं, टाइम हो रहा है. तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहीं पे खत्म करेंगे. फिर आपको भगवद गीता क्लास के में मिलेंगे. सॉरी, कल मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, आई वाज कमिंग बैक टू माय होम, फिर दैट्स आई वाजंट एबल टू टेक क्लास इन द इवनिंग. अगर अभी के लिए किसी कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, और शाम को भगवद गीता भी. हरे कृष्ण. किसी को कुछ कहना है? माता जी भगवत गीता की क्लास कितने बजे? हाँ, क्या कह रहे हो माता जी, बोलो. माता जी भगवत गीता की क्लास कितने बजे शुरू होती है? क्या बोला उसमें? माता जी भगवत गीता की क्लास कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे माता जी. रात को? 8 बजे शाम को, 8 से 8:30, और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर, तो 8:40 तक. ठीक है. और माता जी जो आप शुरू में बोलते हो ना, जब आप भागवतम शुरू करते हो, वो सीखना है, वो कहाँ से मिलता है वो? माता जी वो YouTube पे मेरा चैनल है, तो वो रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगी तो आई विल शेयर. ठीक है, आप सुन सकते हो. ठीक है माता जी. ये मैंने पिछले दिनों की अपलोड नहीं की हुई है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. अभी मैं घर पे हूँ आज, तो टाइम मिला तो आई अपलोड. तो आप वो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दो, तो आपको जब भी कोई लेक्चर जाएगा तो आप सुन सकते हैं. ठीक है. ठीक है माता जी. ठीक है माता जी. और कोई किसी कुछ पूछना है? Okay, if no question, then we'll stop here. So let's thank the time. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे 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 राम Hare Rama, हरे हरे Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे राम हरे राम Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे Thank you so much. See you all in the evening. Hare Krishna, everyone.